अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, एलसीडी की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। अमरीकी टैरिफ का आलमी निफाज शुरू। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत मिल गई। पाकिस्तान पर 19%, भारत पर 25% टैरिफ आयद। व्हाइट हाउस ने फहरिस्त जारी कर दी। बांग्लादेश, श्रीलंका पर 20% टैरिफ लगाया गया। अफगानिस्तान और तुर्की पर 15%, बरतानिया पर सबसे कम 10% टैरिफ आयद। जनूबी अफ्रीका पर 30%, स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ। अमरीका ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया। इसराइल जैसे करीबी इत्तेहादी पर भी 15% टैरिफ लागू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। नए टैरिफ रेट्स का इतलाक हो गया। चीन से मुतल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खिते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब मैं फेटफ को खत भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिजिकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊंगा भी सही कि कश्मीर में और गिले बलिस्तान में जो तुम कर रहे हो और कब से कर रहे हो और क्या क्या तुमने किया है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है मैं ये भी तुम्हें एक्सपोज करूंगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, बिलखसूस बलोचिस्तान के अंदर जो तुम्हारा किरदार है दहशतगर्दी के अंदर, मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जो तुम्हारा किरदार है दहशतगर्दी को सपोर्ट करने में, दहशतगर्दी करवाने में, मैं ये सारा वहां पे फिजिकल जाके एक्सपोज करूंगा और मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हमारी पूरी पार्टी, हमारी पूरी कौम, वो सब के सब मुत्तहिद है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली-मीन गंडापुर का फैचफ में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। कहा, भारतीय हुकूमत ने इनके बयान को सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खत्ते में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर रहा हूँ, फैचफ को ख़त लिख रहा हूँ, वहाँ खुद जाकर बताऊँगा भारत ने कश्मीर और GB में क्या क्या किया। पाकिस्तानी अवाम और फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रही हैं। मोदी को पैगाम है, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सब एक हैं। अली-मीन गंडापुर का भारत को फैचफ ग्रे लिस्ट में जलवाने का भी ऐलान। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भारत की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। भारतीय दहशतगर्दी के तमाम शवाहिद फैचफ हुकाम के हब पेश किए जाएंगे। T20 सीरीज का पहला मार्का शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज को 14 रन से हरा दिया। 179 रन के हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम 7 विकेटों पर 164 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, 5 गेंदों पर 3 शिकार किए। साइम अयूब ने 2, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 178 रन बनाए। साइम अयूब की जारहाना बैटिंग, 57 रन की इनिंग्स खेली। फ़खर जमान ने 28, हसन नवाज ने 24 रन बनाए। फ़हीम अशरफ 15, साहबजादा फरहान ने 14 रन बनाए। हदफ ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स जमकर ना खेल पाए। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरा T20 इतवार को खेला जाएगा। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 48 पैसे लीटर महंगा। नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे लीटर मुकर्रर। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल, कीमतें मज़ीद कम करने का मुतालबा। कम हो रहा है ना, चलो कुछ को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन बाद गरीब आदमी का सोचना चाहिए इसमें क्या सर्वाइव करेगा। इतना ऊपर करके पेट्रोल, फिर ये लोग कीमतें कम कर देते हैं और ये कहते हैं कि बिजली सस्ता हमने कर दी है। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये कम कर दिया रेट, और मजीद कम होने चाहिए रेट। गवर्नमेंट को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिलीफ दें
ठीक है, ताकि हमारा गुजर बसर आसानी से हो जाए। बढ़ाते इतना ज़्यादा है और काम इन्हें थोड़ा थोड़ा याद आता है। कमी आनी चाहिए, गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाई की मुअतरफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिच के क़याम के हवाले से इजलास का खिताब। इजलास में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल-जहदी हिकमत अमली अपनाई। वतन के लिए जानों का नजराना देने वालों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। स्मगलिंग के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं, जिससे स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन हुई। कमेटी की दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों में हमआहंगी को मौसर बनाने की हिदायत। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद, साहबजादा हामिद रजा और राशिद शफीक को भी 10-10 साल कैद की सज़ा, जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद, फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्ट्रो बरी। अदालत ने मजमूई तौर पर 284 मुलजिमान में से 196 को सज़ा सुनाई, 88 मुलजिमान बरी, कई गैर हाजिर मुलजिमान इश्तिहारी करार। दूसरी जानिब आज सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुकदमात की समाअत जारी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फैसले मुस्तरद कर दिए। कहा, ऐसे फैसलों से जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। चाहते हैं सिस्टम चले, ऐवान मजबूत हो। ऐवान में वापस जाना है या बाइकआउट करना है, फैसला बानी पीटीआई करेंगे। आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। केपी में सेनेट की खाली नशिस्त पीटीआई के पास ही रही। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई 86 वोट लेकर कामयाब। ऑपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार मेहताब जफर 53 वोट हासिल कर सकी। आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद ने 1 वोट हासिल किया, 3 वोट मुस्तरद हुए। दूसरी जानिब पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के अरकान की अदम दस्तियाबी और इंतखाबी अमल मुकम्मल न होने पर फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 29 जुलाई का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। मुसल्लह अफवाज ने मई में भारतीय साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम ने साबित किया, आजमाइश में हम बिला तफरीक मुत्तहिद हैं। अगस्त के पहले 14 दिन मार्का हक के नाम से मना रखे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माई कराची तकरीब से खिताब। कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में काफ़ी कमी आई है। कराची का जितना पोटेंशियल है इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। कराची को काबिल रिहाइश बनाने 3 ट्रिलियन रुपए का तखमीना लगाया गया। अर्बन ट्रांसपोर्ट के कई मंसूबों पर काम चल रहा है। पाक चीन दिफाई इश्तराक लाजवाल दोस्ती की रोशन अलामत है। चीन की मुसल्लह अफवाज का कौमी और आलमी अमन के लिए किरदार काबिल तहसीन। अपने आहनी भाई को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तसीस पर चीनी हुकूमत अवाम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा, पाक चीन मुसल्लह अफवाज के दरमियान दिफाई इश्तराक वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हुआ। चीन के साथ मुश्तरका मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। चीनी बहरान के खिलाफ हुकूमत का सख्त एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम ज़ख़ीरा हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम ECL में शामिल। 19 लाख मेट्रिक टन चीनी हुकूमत के कंट्रोल में आ गई। वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की मसनूई क़िल्लत और कीमतें बढ़ने के खदशे के पेश नज़र किया गया। तमाम मिलों में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट तैनात। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। पाकपतन, फोटाबास और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में आज बारिशों की पेशगोई। सवाद, एबटाबाद, कोहाट के नदी नालों में तगयानी का इम्कान। दूसरी जानिब बाबूसर लैंडस्लाइडिंग में लापता सिगाहों का पता न चल सका। 10 से 15 लापता सिगाहों की तलाश जारी। गिलगित बल्तिस्तान के 37 इलाके आफत ज़दा करार। तरक्याती कामों में ताख़ीर से शहरियों के काम मुतासर हो रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। लाहौर हाई कोर्ट पर हम कहा, कम अज़ कम लोगों को कारोबार और घरों को जाने का रास्ता तो देना है। जिनके काम मुतासर हो रहे हैं उनको मुआवजा कौन देगा? जब तक मुतबादिल इंतजाम नहीं होते काम शुरू ना करें। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौक़दारों केस की समाअत। DG वासा पंजाब और MD वासा पेश। अदालत की तरक्याती मनसूबे शुरू करने से कबल शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का इंतजाम करने की हिदायत। जिगारी में दोहरे कत्ल का मामला। मकतूला बानो बीबी की वालिदा गुल बीबी की जमानत के लिए दरखास्त दायर। AGC ने समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सरदार शेरबाज सतकजई को कल अदालत में पेश किया जाएगा। मकतूला के भाई जलाल समेत दीगर मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। EOBI में रजिस्टर मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जनवरी 2025 से कम अज़ कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 11,500 रुपये कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद। कॉरपोरेशन ने तमाम जोनल मैनेजर को मुरासला भिजवा दिया। सीनियर वज़ीर सेंट्रल जेल मेमन का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, 12,000 मुलाजिमीन की बरतरफी, हज़ारों ख़ानदानों के रोज़गार पर हमला है। किसी महकमे में कोताही है तो गवर्नेंस में बेहतरी लाई जाए। सारे महकमे बंद कर देंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी? कराची के तमाम सरकारी स्कूल मौसम गर्मा की तातीलात के बाद खुल गए। निजी स्कूलों ने महकमा तालीम का नोटिफिकेशन नज़रअंदाज कर दिया। बेशतर निजी स्कूलों का भी 4 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला। वालिदैन का निजी स्कूलों की ताख़ीर पर इजहार तशवीश।